नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज छठी कक्षा के बाल राम कथा के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सोने का हिरण। बच्चों, एक बात फिर से आपको बता दूं कि आपकी जो भी एग्ज़ाम्स होंगी उसके अंदर मैंने जो क्वेश्चन और आंसर दिए हैं उसके सिवाय के टेक्स्ट बुक के अंदर से किसी भी लाइन में से मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो आपको ये वीडियो जो है वो पूरा ध्यान से सुनना है और पूरा चैप्टर है वो साथ में खुद रीड भी करना होगा। पाठ की शुरुआत में पहले थोड़ी सी आगे की कथा याद कर लें कि किस प्रकार शूर्पणखा के नाक और कान लक्ष्मण द्वारा काट दिए जाते हैं और रावण है वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब मारीच को सोने के हिरण का रूप लेकर श्री राम के पास सीता के पास भेजा जाता है और सीता सोने का हिरण देखकर मोहित हो जाती है और श्री राम से कहती है कि मेरे लिए यह सोने का हिरण आप लाइए। उस समय श्री राम हिरण के पीछे चल देते हैं, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण को सीता की रखवाली के लिए सूचना देकर जाते हैं। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर लक्ष्मण सीता की रखवाली के लिए वहीं रुके हैं। चलिए आगे देखें पाठ में। राम को कुटी से निकलते देख मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। कुलाचे भरना यानी कि कूदना, जंप लगाना। राम को बहुत छकाया यानी राम को बहुत भगाता है वो हिरण, यहाँ वहाँ उन्हें घुमाता है। झोपड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता कि राम उनसे पहुंच न पाए या राम उनके नज़दीक न जा पाए, राम को वो दिखे नहीं, इतने दूर वह कभी नहीं जाता। राम के सारे प्रयास विफल हुए यानी व्यर्थ जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा यानी निशाना ताकते हैं और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया, क्योंकि हकीकत में सोने का हिरण मारीच ही बना हुआ, जो मायावी राक्षस भी था। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अब देखिए क्या होगा। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो। इस प्रकार जैसे बाण राम को लगा हो और उनके मुंह से सीता और लक्ष्मण के स्वर निकले हों, उनके नाम निकले हों, ऐसी ही आवाज चारों तरफ फैल गई। हकीकत में यह बोलने वाला मारीच था। वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए यानी उसकी मृत्यु हो जाती है बाण के कारण। उस समय रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था। उसकी चाल सफल हो गई, क्योंकि ये सारी योजना रावण की ही थी कि इस तरह सोने के हिरण का रूप धारण करके मारीच जाए और राम को सीता से दूर ले जाए। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। यानी रावण ने अकंपन से सुना था कि सीता अगर आप उसका हरण कर लेंगे, सीता राम के पास नहीं रहेगी, तो राम की शक्ति अपने आप कम होती जाएगी। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मंशा यानी कि इच्छा, कि किस इच्छा से ये पुकार उठी है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई।
हिरण जानबूझकर भागता रहा। उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया के पास पहुंच सके। यानी राम अब सब बात समझ गए कि यह हिरण कोई मायावी व्यक्ति है, राक्षस है, और मुझे सीता से दूर करने के लिए ही यह चाल रची गई थी। अब वह सीता के पास जल्दी से जाने के लिए अपनी चाल है वो और तेज कर देते हैं। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी, यानी जैसे उन्हें भी लगा कि राम की आवाज़ है। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। लक्ष्मण चतुर थे और वो जानते थे कि उनके भाई के सामने कोई भी मायावी राक्षस कभी टिकेगा नहीं और उनके भाई हैं वो सुरक्षित ही राम की तरह। इस तरह वो समझ जाते हैं कि ये राम की धनुष्य दृढ़ता से यानी एकदम जोर से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी, यानी एकदम सावधान हो गए कि कोई भी राक्षस कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है और सीता की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था कि सीता की रखवाली करनी है। उनके लौटने तक सीता की रक्षा लक्ष्मण की ओर से, इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। यानी कि ये कभी नहीं हो सकता था कि लक्ष्मण श्री राम की बात को टाले या उनकी बात को न माने। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटी के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उस दिशा में। तुम्हारे भाई किसी संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए तुम्हें पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण जल्दी, यानी कि इस तरह दुख भरी आवाज़, दर्द भरी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। इस तरह राम की आवाज़ सुनकर सीता दुखी हो जाती है और लक्ष्मण को उनके सहायता के लिए जाने को कहती है। लक्ष्मण जवाब देते हैं, आप चिंता न करें माते, माते सीता के लिए प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा।